सो आवर चैप्टर इज डेवलपमेंट। अब सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट इटसेल्फ, ये डेवलपमेंट चीज़ क्या है, कौन सी वाला है। ठीक है, तो देखो ये होना ज़रूरी था। ठीक है, चलो। डेवलपमेंट क्या होता है? एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है। ठीक है, और किस चीज़ का प्रोसेस है, इस प्रोसेस में होता क्या, मतलब डेवलपमेंट किस तरह का प्रोसेस है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को, किसी भी सिस्टम को क्या बनाया जा रहा है, बिगर। देखो, कंपैरेटिव डिग्री लिखने के लिए बहुत जगह चाहिए तो हम यही लिख देते हैं। ठीक है, बिगर बनाने के लिए है ना, उसे स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए। एंड थर्डली क्या बनाने के लिए, उसे बेटर बनाने के लिए। जो प्रोसेस होता है वही प्रोसेस हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखो इकोनॉमिक्स का ये क्या है, ये हमारा पहला चैप्टर है, किसका, इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो अब इसे हम क्या करेंगे, अब हमें इसे करना है रीड आउट। तो देखो, जो सबसे पहला पैरा है वो कह रहा है द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन विद अस। वी हैव एस्पिरेशंस और डिज़ायर्स अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव। जो आइडिया है, किसका आइडिया है, डेवलपमेंट का आइडिया है ना। आइडिया किसका है, डेवलपमेंट का। अब ये जो डेवलपमेंट का आइडिया है और जो प्रोग्रेस का आइडिया हमेशा से हमारे पास है। देखो ऐसे ऐसे समझो, जैसे कि कल हमारे पास थे 20 रुपये। ठीक है, हमने उससे खा ली चॉकबार वाली आइसक्रीम, बट एट नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे क्या हो जाता है, हमें मिलते हैं 50 रुपये और हमने खा ली 50 रुपये वाली आइसक्रीम। तो अब क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया ना। किस चीज़ का, यार कल छोटी वाली खाई थी, आज हमने कौन सी वाली खाई है, बड़ी वाली खाई है। ओ ठीक है, तो देखो आगे क्या बोल रही है हमारी एनसीईआरटी। अभी देखो चैप्टर का केवल ये क्या है, इंट्रोडक्शन है। असली चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा आगे से। कहाँ से, आगे वाले पेज से, नेक्स्ट पेज से। हमारा इंट्रोडक्शन है। तो देखो इसमें पूछा है कि देखो हमारी कंट्री कैसी होनी चाहिए। हर कोई सोचता है, हर किसी का अपना अलग आइडिया है, हर किसी की अपनी अलग सोच है। तो क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए, हम कैसे अपने जीवन को बेटर बना सकते हैं। अच्छा, किसी के लिए बेटर का मतलब क्या होगा, यार मेरी हाइट लंबी हो जाए, कल मुझे क्या मिल जाए, अच्छे से नए वाले कपड़े मिल जाए ना, उसके लिए उसकी बेटर लाइफ है। अब किसी और के लिए उसकी बेटर लाइफ क्या है कि यार मुझे फ्रीडम मिल जाए कि मैं रात को घूमता रहूँ पूरे दिन, है ना, पूरे दिन घूमूँ, पूरी रात घूमूँ, मुझे भूख प्यास कुछ ना लगे, मेरा डेवलपमेंट है। ठीक है, तो अब लोग आपस में कैसे रहें। ठीक है, क्या इक्वालिटी है या नहीं है, और क्या ज़्यादा इक्वालिटी हो सकती है। तो डेवलपमेंट इन्हीं सब क्वेश्चन का आंसर खोजती है। देखो डेवलपमेंट इज़ नॉट ओनली अबाउट इकोनॉमी। कल मेरी हाइट बहुत छोटी थी, आज लंबी हो गई, डेवलपमेंट हो गया मेरा। कल मैं क्लास में स्टूडेंट था, अब मैं क्या बन गया, मॉनिटर बन गया, डेवलपमेंट हो गया मेरा। ठीक है, तो ये सब क्या है, डेवलपमेंट है। कल मुझे 2 थप्पड़ पड़े थे, आज मुझे 4 थप्पड़ पड़े हैं, डेवलपमेंट हो गया मेरा। ठीक है, डेवलपमेंट के निशान भी पड़ गए। चलो, तो डेवलपमेंट इन्हीं सब क्वेश्चन का कि भाई कैसे कुछ अच्छा होगा, क्या कोई चीज़ कम थी तो क्या वो ज़्यादा हो सकती है। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट कैसे करेंगे। देखो स्टार्ट हमने वैसे कर दिया है, बट असली स्टार्टिंग कहाँ है, इसके नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे। तो हम अभी क्या समझ रहे हैं कि भाई ये डेवलपमेंट होती क्या चीज़ है, भारत में क्या बा, भारत में डेवलपमेंट बा। ठीक है, चलो, तो आगे हम क्या देखेंगे, इस इशू के बारे में हम जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो उसे अच्छे से पढ़ेंगे। देखो ये चीज़ तो हर कोई बोलता है, कोई भी सवाल पूछ लो, बेटा बड़ी क्लास में पढ़ोगे, बड़ी क्लास में पढ़ोगे। तो देखो एनसीईआरटी ने खुद ये डायलॉग चिपका दिया कि बड़ी क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, तो कई सारे क्वेश्चन हैं जो आपको केवल इकोनॉमिक्स में ही नहीं मिलेंगे, डेवलपमेंट से जुड़े आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में भी
मिलेंगे। हिस्ट्री में डेवलपमेंट कैसे हुआ, हम कैसे स्टोन एज से आज इस मॉडर्न एरा में आ गए, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारा डेवलपमेंट ही तो हुआ, ह्यूमन सिविलाइजेशन का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। ये क्या है, देखो, दिस इज बिकॉज द वे वी लिव टुडे इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट। हम आज जैसे जी रहे हैं वो किसके वजह से, हमारे पास्ट का इन्फ्लुएंस है उस पर, ठीक है। पास्ट का इन्फ्लुएंस कैसे, देखो, पास्ट में अगर जो अर्ली मैन थे वो अगर फायर नहीं खोजते, ठीक है, आग का मतलब आग की ये डिस्कवरी नहीं की होती उन्होंने, तो क्या होता, सूरज के सामने आटा रख दिया होता कि अपने आप 2-3 दिन में अपने आप रोटी बन जाएगी, ठीक है। वरना या फिर क्या कर रहे होते, अभी तक हम लोग क्या कर रहे होते, पत्तियां बन के शिकार कर रहे होते, आस पड़ोस में लोगों को मतलब जानवरों को मार रहे होते। हम ऐसा नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि पास्ट के लोगों ने हमारे लिए पहले से ही आसान कर दिया फायर को डिस्कवर करके। So we can't desire for change without being aware of this. In the same way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. अच्छा, अब आप डेवलपमेंट का ख्वाब कब देख सकते हो, जब आप क्या हो डेमोक्रेसी में, अब डिक्टेटरशिप है, आप सोच रहे हो कल मैं नई कार लाऊंगा, मेरा यही डेवलपमेंट है कि मुझे नई कार मिल जाए। अब राजा को रात में सपना आया कि अगर कल किसी ने भी नई कार खरीदी या तेरे देश में किसी ने भी नई कार खरीदी तो तेरा शासन चला जाएगा। तो राजा ने कल बोल दिया कोई कार ही नहीं खरीदेगा, तो क्या करोगे, कैसे हुआ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट कब पॉसिबल है, जब आप एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हो। नाउ जो देखो, अभी भी असली स्टार्टिंग कहाँ होगी इस चैप्टर की, वो होगी इस वाले पैराग्राफ से, ठीक है। अभी क्या है, अभी ऐसे ही है। तो अब हम इमेजिन करते हैं कि डेवलपमेंट का प्रोसेस, इसका मतलब क्या है, और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ही है। देखो, एक टीचर के लिए डेवलपमेंट क्या है, टीचर के लिए डेवलपमेंट है कि स्टूडेंट अगर परेशान कर रहे हैं, पूरे दिन बात करते रहते हैं, पढ़ाने नहीं देते हैं, तो वो बेचारे शांति से बैठ कर सुना, आराम से शांत बैठे रहें, ठीक है। एक स्टूडेंट के लिए डेवलपमेंट क्या है कि टीचर जिसने होमवर्क दिया वो एब्सेंट हो जाए, मेरा डेवलपमेंट है, मैं करके नहीं लाया। जिसने टेस्ट बोला वो एब्सेंट हो जाए, सरप्राइज टेस्ट वगैरह कोई नहीं ले, टीचर्स खेलने ना पूरे दिन, ये क्या है, ये हमारा डेवलपमेंट है। तो हर किसी के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है। तो ये कुछ कॉलम्स दे रखे हमारी एनसीईआरटी में, जैसे जिसमें लोग दिखाए हैं कि किस तरह के लोगों के लिए डेवलपमेंट क्या है उनका, ठीक है। तो सबसे पहला पर्सन है वो है लैंडलेस रूरल लेबरर, मतलब जिसके पास ज़मीन नहीं है ऐसा किसान। और कहाँ का किसान, गांव का। देखो, यहाँ पर घर के अंदर फ्लैट्स में तो कोई खेती करेगा नहीं, है ना, मतलब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, बट एक्सपेंसिव भी बहुत है। चलो, तो डेवलपमेंट गोल क्या रहेगा हमारे लैंडलेस रूरल लेबरर का। देखो, खुद को मान लो मैं ही हूँ एक किसान, मेरे को ही जाना है धूप में काम करना है, तो मैं क्या चाहूँगी कि यार मालिक पैसे ज़्यादा दे, पूरे दिन काम कराता रहता है, पैसे देता नहीं है, ऊपर से अपने काम और थोप देता है ना। क्या हो, जो लोकल स्कूल है वो उनके बच्चों को अच्छी एडुकेशन प्रोवाइड कराएं, बच्चे को स्कूल भेजा था, है ना। अब टीचर्स पढ़ा रहे हैं FUTURE फटूरे, मतलब दिस इज़ नॉट द थिंग, है ना। एक अच्छी क्वालिटी एडुकेशन मिल जाए, जो कहाँ मिल रही है, जो प्राइवेट स्कूल्स में मिल रही है, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। और वो भी लीडर बन सकें विलेज में। डिस्क्रिमिनेशन कैसा, अरे ये तो किसान है, ऐसे जाने दो, इसे कौन बुलाएगा पंचायत में, हटाओ, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। स्कूल में क्या होता है, जब मॉनिटर्स को टीचर बुला लेते हैं, अच्छे अच्छे 5-6 बच्चों को बुला लेते हैं किसी भी उसके लिए, फंक्शन के लिए, तो बैक बेंचर परेशान हो रहे होते हैं, यार नहीं बुलाते, हमें तो बुलाते ही नहीं, है ना। कोई अपनी तो कोई इज्जत ही नहीं है, गजब बेइज्जती है ना। तो प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब के अमीर फार्मर हैं, खूब सूट बूट वाले। अब वो क्या चाहेंगे, तो एक हाई फैमिली इनकम, है ना, और क्या हो, उनके क्रॉप के प्राइसेस भी क्या हो, हायर रहे, हाई प्राइस मिला उन्हें, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं कि देखो, उनकी मतलब जो भी उन्हें लेबर मिले, एक तो बहुत हार्ड वर्किंग मिले, पूरे दिन काम करता रहे, रात में बोले लाओ मैं काम कर देता हूँ सर, आप रहने दो, मैं सब कर लूँगा,
पानी फानी भी हाथ में दे दूंगा, ऐसे लेबर मिल जाए, सस्ते मिल जाए। सर पैसे ही क्यों दे रहे हो, 1 रुपया बस, ठीक है। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रोड। कनाडा भेज देंगे, ठीक है, कनाडा भेज देंगे। चलो, तो आगे के ब्लॉक्स खाली हैं, मतलब खुद सोच के बताओ ये वाली चीज़ें, ठीक है। तो फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, केवल बारिश पर डिपेंड है, 2-3 साल बारिश ही नहीं तो क्या हाल होगा, बारिश ही नहीं हो रही है, तो वो क्या चाहेंगे, भाई गवर्नमेंट तो क्या कर दे, भाई गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छे से या तो डैम्स बनवा दो, है ना, मतलब कैसे भी करके पानी की व्यवस्था करा दो। एक गांव की औरत है ना, फ्रॉम अ लैंड ओइंग फैमिली, मतलब एक ऐसे घर से इसके पास ज़मीन है, तो वो क्या चाहेगी कि जैसे वहाँ के उस घर के मेल्स को क्या मिल रहा है, मेल्स को राइट मिल रहे हैं, वैसे ही क्या मिल रहा है, हम वुमेन्स को भी राइट मिल रहा है। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, अब शहर का पढ़ा लिखा बेरोज़गार बच्चा है, वो क्या चाहेगा, गवर्नमेंट वैकेंसी निकाले, है ना, या फिर कहीं अच्छी जगह सेटल हो जाऊं, कम से कम थोड़ा बहुत पैसा तो आए, सब फालतू में ही जा रहा है, 3 लाख का कोर्स किया था, 2 रुपये भी नहीं कमा रहा हूँ, ठीक है। अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, एक अच्छी खासी अमीर अर्बन फैमिली का लड़का क्या चाहेगा, खूब सारे नौकर हो मेरे आगे पीछे, ऐसे लोग मेरे आगे पीछे, मतलब जस्ट फॉर फन, है ना, समझने की कोशिश करो, ठीक है। और मेरा बिजनेस वगैरह जो भी है, मतलब एक अच्छी जगह सेटल हो जाऊँ, छोटा मोटा तो काम करना ही नहीं है। अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, अच्छा रुको, हाँ इसका तो हो गया। अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, इसका दिया हुआ है, देखो उसे क्या चाहिए कि मेरे भाई जितनी मुझे फ्रीडम मिल जाए, ठीक है, ऐसी फ्रीडम नहीं कि भाई रात में 2 बजे आ रहा है तो मैं भी 2 बजे आऊँगी पार्टी करके, नहीं, ऐसे में तो भाई को भी 2 थप्पड़ लगाने चाहिए, ठीक है। चलो, मतलब फ्रीडम लाइक के भाई जा रहा है पढ़ने के लिए अब्रॉड, बहन पढ़ रही है सरस्वती विद्यालय कटारा, है ना, मतलब कुछ भी कहीं भी ऐसे छोटे मोटे उसमें पढ़ रही है, तो वो भी चाहेगी कि भाई मुझे भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दो। और हाँ वही चीज़ लिखी है आगे। एंड आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, वो क्या चाहेगा, वो तो आदिवासी, वो क्यों चाहेगा कि मेरी सेटलमेंट उजाड़ दो, मुझे यहाँ से निकाल दो, वो तो यही कहेगा ना कि भाई मुझे रहने दो, ठीक है। चलो, अब हमारा असली चैप्टर स्टार्ट हुआ। अच्छा देखो, इसमें हमने देखा कि जितने भी ये लोग थे उनके लिए डेवलपमेंट एक जैसा नहीं था, उनके लिए प्रोसेस भी एक नहीं था डेवलप होने का। अगर आपको सस्ते लेबर चाहिए तो आपको काम कम कराना पड़ेगा, ठीक है। और अगर एक लड़की है जो चाह रही है कि मैं भी अब्रॉड जाऊं, तो उसके लिए फैमिली को अवेयर करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। अच्छा, असली पैराग्राफ पर आते हैं, देखो, दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम, मतलब इन सभी लोगों को क्या चाहिए थे, वही चीज़ें चाहिए थी जो इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। जैसे अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए काम से ज़्यादा क्या ज़रूरी हो सकता है, वो ये थोड़ी ना बोलेगा कि भाई मुझे आइसक्रीम खिला दो, नहीं बोलेगा। ये भी नहीं बोलेगा कि चलो पेरिस घूम के आएंगे, चलो काम फाम तो होता रहेगा, है ना। तो और जो उनकी डिज़ायर पूरी कर सके, एस्पिरेशन पूरी कर सके। देखो इस समय 2 लोग हैं, 2 ग्रुप हैं, ठीक है, जो क्या कर सकते हैं, जिनकी डिमांड डिफरेंट हो सकती हैं और इवन क्या हो सकती हैं, उनका जो तो कभी कभी क्या हो सकता है, इनकी जो डिमांड है, इनकी जो डिज़ायर है, एस्पिरेशन है, वो कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकती हैं। अच्छा देखो, एक लड़की है, हमने पढ़ा था, उसे क्या चाहिए, फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी चाहिए, किसके जितनी, उसके भाई के जितनी। बट हो सकता है कि जो भाई है वो भी हाउस होल्ड में थोड़ा बहुत काम करता हो, मदद करता हो, है ना, और उसके भाई को ये चीज़ें पसंद ना हो। सिमिलरली अगर किसी को क्या चाहिए, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इंडस्ट्री चलानी है, बिजली चाहिए, भाई बिजली दो, है ना, बिजली कहाँ है बिजली, तो क्या होगा, वो चाहेगा कि भाई सरकार डैम खुलवाए, सरकार तो कुछ करती नहीं है, सरकार ही ख़राब है, सरकार बेकार है, ये वो डैम नहीं खुलवा रही, सरकार सोचती नहीं है हमारे बारे में। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, जो अपना घर छोड़कर बेचारे जा रहे हैं कहीं पर, उन्हें मालूम भी नहीं है हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा,
कोई जॉब अच्छी मिल पाएगी या नहीं। हम इतने सालों से यहाँ पर सेटल थे, हमारा सब कुछ यहीं था। हम मतलब बचपन में कभी खेला करते होंगे, है ना, छुपन छुपाई वगैरह, ठीक है। तो वो तो जा रहे हैं ना, उनके लिए जो गलत चीज़ है वो करेंगे। यार सरकार तो सोचती नहीं है, अमीरों की सरकार है, सरकार बिक गई, है ना। तो ये सब होगा, उन दोनों के आइडियाज़ कॉन्फ्लिक्टिंग हैं, और इसमें क्या हेल्प करता है हमारी डेमोक्रेसी, ठीक है। अच्छा चलो, सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। तो दो चीज़ें क्या हैं, बिल्कुल पानी की देखो पानी भी अब तो गंदा आता है, ठीक है, शीशे की तरह साफ है। क्या, ये देखो अलग अलग लोग क्या हो सकते हैं, उनके अलग अलग डेवलपमेंट के गोल हो सकते हैं। कल मैं नए कपड़े पहनूंगा, मेरा डेवलपमेंट गोल है। कल मैं होमवर्क नहीं करूंगा फिर भी पनिशमेंट से बच जाऊंगा, ये मेरा डेवलपमेंट का गोल है। और क्या हो सकता है, जो एक का डेवलपमेंट गोल है ना, ये हो सकता है कि वो दूसरे का नहीं हो, या फिर दूसरे के लिए ख़राब भी हो, दूसरे को अच्छा ही ना लगे दूसरे किसी का डेवलपमेंट गोल। जैसे मेरा डेवलपमेंट गोल क्या था कि मैं होमवर्क नहीं करूँगा और पनिशमेंट से बच जाऊँगा, पर टीचर समझ रहे हो, उनका डेवलपमेंट का गोल तो ख़राब हो गया ना सारा। हमारे डेवलपमेंट के गोल से कैसे, उनका डेवलपमेंट गोल क्या है, होमवर्क करके नहीं आया मुर्गा बन जा, ठीक है। चलो, इनकम एंड अदर गोल्स। तो देखो इनकम कुछ कुछ पैसा हो गया, पैसा, ठीक है। और दूसरे गोल देखो, इनकम इज़ नॉट एवरीथिंग, पैसा इज़ नॉट एवरीथिंग, ठीक है। कुछ दूसरी चीज़ें भी होती हैं, जैसे इक्वालिटी, ठीक है, फ्रीडम। तो मैं कमरे में बिठा दिया बंद करके, तो मैं पैसा ही पैसा दे रहे हैं, तो बाहर जा नहीं पा रहे हो खर्च करने के लिए, तो क्या होगा ऐसे में, और पैसा चाहिए रहेगा, नहीं चाहिए रहेगा, है ना। तो हम कहाँ थे, यहाँ थे। चलो, तो अभी हमने एक कॉमन चीज़ देखी। अच्छा देखो सुनो, ये ब्लैक वाली लाइन है ना, देखो एनसीईआरटी बड़ी चालाक है ना, जो बोल्ड लेटर हो ना उसे ध्यान से पढ़ लिया करो, ठीक है। तो फिर से क्या होगा, चलो, तो एक कॉमन चीज़ हमें क्या देखने के लिए मिली कि जो लोग चाह रहे हैं वो कोई एक रेगुलर वर्क है, बेटर वेजेस है, मतलब ज़्यादातर पैसे से रिलेटेड चीज़ें, नौकरी करूँगा तो पैसा आएगा, अच्छे वेज मिलेंगे, मतलब पैसा तो है ही, और फसल के अच्छे दाम मिले हैं तो उससे भी पैसा ही आ रहा है। तो अगर देखा जाए तो ये सब लोग क्या चाहते हैं, ये सब चाहते हैं मनी, यानी कि पैसा, ठीक है। तो अब देखो इनकम के अलावा भी, है ना, देखो पैसा इज़ नॉट एवरीथिंग, एक चीज़ है, देखो पैसे से तुम छोड़ो, ज्ञान नहीं देंगे, ठीक है। चलो, तो इनकम के अलावा भी कुछ और चीज़ें भी होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए, उसकी लाइफ के लिए, ठीक है। जैसे कि देखो लोगों को क्या चाहिए कि उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट मिले। जैसे कि क्या हो रहा था, अनटचेबिलिटी थी, नहीं थी ना, बस। तो उसमें लोगों को क्या चाहिए था कि भाई हमसे क्यों ऐसे कर रहे हैं ये लोग, है ना, जो सो कॉल्ड ऊंची कास्ट है वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है, हमें भी इक्वल ट्रीटमेंट दो, ठीक है। फ्रीडम एंड सिक्योरिटी। अब देखो सुनो, तुम्हें आज़ादी ही नहीं है, स्कूल में तुम्हें अगर कोई बंद कर दे कि 24 घंटे मैथ ही पढ़ोगे, नहीं मैथ पढ़ो, दिमाग ख़राब हो जाएगा। फ्रीडम है ना कि जो चाहो वो पढ़ सकते हो। 11th के बाद तुम्हारे हाथ में 2-3 मोटी मोटी किताबें दे दी, 3-4 RD शर्मा के बराबर की, क्या करोगे मैथ की, है ना। सिक्योरिटी मतलब तुम घर से बाहर निकले थे अच्छे अच्छे कपड़े पहन के चलो आज तो मैं पार्क में घूम के आऊँगा, पीट दिया, है ना, सारे कपड़े फाड़ दिए, क्या हुआ, सिक्योरिटी नहीं है। पैसे बहुत हैं, पैसा बहुत है। और रिस्पेक्ट, है ना, अब रिस्पेक्ट जैसे कि देखो अगर तुम बाहर निकले और तुमसे किसी ने बोले ओए बंदर जा रहा है, बंदर, कैसा लगेगा, पैसा बहुत है, रिस्पेक्ट नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो यही चीज़ें होती हैं कि पैसे के अलावा भी हमें क्या चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए रहती हैं। They resent discrimination. All these are important goals. In fact, in some cases, these may be important than
more income or more consumption because material goods are not all that you need to live. देखो, तो वो ज़्यादा पैसे के सिवा भी लोगों को और चीज़ें चाहिए, मैंने कई बार बोल दिया है ना, तो एक ही लाइन रिपीट हो रही। देखो, इक्वल ट्रीटमेंट, अच्छा ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इम्पोर्टेंट है। कई बार क्या होती हैं, पैसे से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे पहले क्या था, देखो गांधी जी क्या थे, अच्छा खासा खूब पैसा था, कोई बंदा अब तो बाहर जाकर पढ़ने के लिए, अब तो बाहर जाकर पढ़ नहीं पा रहा, हम फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी में, मतलब बहुत पैसा चाहिए, मिडिल क्लास नहीं जा पा रहा। गांधी जी उस समय गए थे, ठीक है, बट फिर भी क्या था, उन्होंने फ्रीडम नहीं देखी इंडिया में, और पैसे से ज़्यादा उन्हें इम्पोर्टेंट क्या लगा, फ्रीडम, जिसके लिए वो लड़े। तो कई बार पैसे से इम्पोर्टेंट भी कई चीज़ें होती हैं, और मटेरियल गुड हर चीज़ नहीं होता जो भी तुम्हें जीने के लिए चाहिए, ठीक है। चलो देखो, तुम्हें कोई क्या दे गया, पॉइजन दे गया, पढ़ना आता नहीं है, पी लोगे, पैसा बहुत है, ठीक है। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय, दैट is one factor on which our life depends. देखो पैसा क्या है, पैसा ये दूसरी जो मटेरियल चीज़ है वो क्या है कि वो भी पैसे से ही खरीदी जाती है, तो ये बस एक फैक्टर है, इस पर क्या लाइफ डिपेंड करती है। देखो वो भी ज़रूरी है, आई एम नॉट सेइंग मनी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, है ना। पैसा नहीं होगा तो खाना कैसे खाओगे, नहीं खा पाओगे, मर जाओगे। पैसा नहीं होगा तो शेल्टर कैसे बनाओगे, घर ही नहीं होगा, बारिश आएगी बह जाओगे, ठीक है। चलो, बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स। जैसे जो चीज़ें ऊपर दी गई हैं वो क्या है, नॉन मटेरियल है, पैसे से थोड़ी ना आ रही हैं। ऐसे थोड़ी ना बोलोगे भाई 2 किलो रिस्पेक्ट दे दो, मेरी कोई करता नहीं है ना, ऐसे थोड़ी ना बोलोगे। चलो, तो ये ऑब्वियस नहीं है। अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा, अभी भी लग रहा है कि नहीं यार मनी इज़ एवरीथिंग, तो सोचो कि तुम्हारे दोस्तों की क्या इम्पोर्टेंस है तुम्हारी लाइफ में। देखो एनसीईआरटी भी जानता है, ठीक है। चलो, तो तुम क्या चाहोगे कि एक दोस्त तुम्हारे साथ पनिशमेंट में खड़ा हो, है ना, सारे दंगे वगैरह करे, ठीक है, स्कूल के बाहर जाके पीट भी दे किसी को, है ना। चलो, तो वो पैसे से थोड़ी ना आएगा। चलो, similarly there are many things that are not easily measured but they mean a lot to our lives. तो देखो कुछ और चीज़ें भी ऐसी हैं जिन्हें आसानी से मेज़र नहीं किया जा सकता, खासकर पैसे के स्केल पर तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है और उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट था, बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड से लेकर मेंशन अबव, मतलब समझने के लिए। चलो नेक्स्ट पेज पर, however it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. अब हम यहाँ से ये देखो, कुछ लोग ना अपने हिसाब से सेंटेंस को मीनिंग दे देते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से ही सेंटेंस बना लेंगे। भगत सिंह जी क्रांतिकारी थे, उन्होंने क्रांति करी थी, हम भी स्कूल में क्रांति करेंगे, हमें होमवर्क नहीं मिलना चाहिए, इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, ऐसे सीरियसली मत लेना इस कॉन्टेक्स्ट में। चलो, तो ये रॉन्ग होगा, ये गलत होगा कि हम किसी भी चीज़ को जैसे हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं उसे क्या कंसिडर करना कि तो इम्पोर्टेंट ही नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, अगर तुम्हें एक अच्छी जॉब मिल गई लेकिन बहुत दूर मिली है, ठीक है, और उस जॉब को एक्सेप्ट करने से पहले तुम क्या सोचोगे, क्या सोचो। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि एक जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें, तो उस जॉब को एक्सेप्ट करने से पहले हम क्या देखेंगे कि देखो कई सारी चीज़ें देखेंगे कि इनकम कैसी है, कुछ फैसिलिटी है या नहीं है उसमें, हमारी फैमिली के लिए वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ के पर लोग काम करने वाले कैसे हैं, पूरे दिन पंचायती करते रहते हैं, काम फाम भी करते हैं, ठीक है, और अपॉर्चुनिटी टू लर्न, वहाँ पे सीख पाओगे कुछ, या फिर सब लोग ऐसे ही हैं बेकार से कुछ नहीं सिखा पा रहे, उल्टा तुम और उन्हें बता रहे हो बेटा A B के बाद C आता है, D नहीं आता, ठीक है। चलो, दूसरे केस में क्या है, एक जॉब है जो तुम्हें कम पैसे दे रही है लेकिन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट कर रही है, नहीं यार हम तुम्हें ऐसे ही नहीं निकालेंगे बेवजह, ठीक है, और क्या बोल रही है कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी दे रही है तुम्हें, ठीक है।
तो देखो पहले वाली जॉब में भले ही तुम्हें पैसा ज़्यादा मिल रहा हो, पर उसके वो क्या कर रही है, तुम्हारी बाकी सारी चीज़ें जो ज़रूरी हैं, है ना, पैसे से ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो सब क्या हो गई, वो सब डिसअपेयर सी हो रही हैं एक तरह से। तो तुम क्या करोगे, दूसरी वाली जॉब भले ही उसमें कम पैसा है बट वो ही सिलेक्ट करोगे। ठीक है, अब देखो दूसरे पैराग्राफ पर देखो, डेवलपमेंट के लिए लोग क्या करते हैं, मिक्स गोल पर देखते हैं, एक ही चीज़ पर क्या नहीं करते, फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, अगर एक ही चीज़ पर फोकस करते तो डिक्टेटरशिप नहीं हो जाती, मतलब सोचना कभी बैठो तो हाँ ये सही है कि वुमन अगर पेड वर्क में, यानी कि इसमें पैसा मिल रहा हो, उसमें जुड़ी हुई है, तो उनकी जो डिग्निटी है, जो इज्जत है, वो बढ़ जाएगी सोसाइटी में भी, घर में भी। ठीक है, लेकिन ऐसा अगर कोई केस होता है कि रिस्पेक्ट है जिसमें विमेन के लिए, तो क्या होगा, जो लोग हैं वो क्या करेंगे कि हाँ यार जो विमेन है वो भी कुछ कर सकती है, तो इसे बाहर जाकर काम करने दो। इससे एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट भी बन जाएगी किसके लिए, विमेन के लिए। तो देखो एक ही चीज़ से कितने सारे मल्टीपल गोल्स जुड़े हुए थे। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या फोकस करती है, तो डेवलपमेंट गोल होते हैं, है ना, वो केवल बेटर इनकम के लिए ही नहीं होता कि नहीं अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा पैसा मिल जाए, यही मेरी डेवलपमेंट है, नहीं, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नेशनल डेवलपमेंट। अब पूरे देश की हम बात करें, देखो एक ही घर में इतना सारा हमने वैरायटी देख ली लोगों की, है ना, पूरा चिड़ियाघर टाइप देख लिया कि कोई और कुछ चाह रहा है, कोई और कुछ चाह रहा है। तो बेटा नेशन में तो कई सारे ऐसे लोग हैं अजीब, जैसे हम जैसे लोग भी हैं बेकार से, है ना, अजीब से, अच्छे लोग भी हैं। ठीक है, तो उनकी भी तो अलग अलग क्या रहेंगे, एस्पिरेशन रहेंगे देश की डेवलपमेंट को लेकर। ठीक है, चलो, कोई चाहेगा कि देश पूरे दिन पाकिस्तान पाकिस्तान, इससे लड़ो उससे लड़ो, यही करता रहे। कोई चाहेगा कि नहीं यार हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, हमें अपना जो रैंक है ग्लोबली उसे ऊपर लेके जाना है हर बेसिस पर, अच्छे वाले, ठीक है, अच्छे वाले। तो इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स, देखो ये तो हमने देख लिया। तो मोस्ट, अच्छा देखो यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने दिमाग में रखें, क्या रखें जी, ये रखें कि हर किसी का अपना एक अलग डेवलपमेंट गोल होता है, और वो क्या होता है, कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है ना, ये हमने पहले भी देखा था। लेकिन अब इसमें एक नया शब्द जुड़ गया है, क्या, कंट्रीज डेवलपमेंट, मतलब देश के डेवलपमेंट को भी लेकर अगर दो लोग हैं तो अलग अलग सोच सकते हैं, और दोनों का कन्फ्लिक्टिंग क्या हो सकता है, मिजाज भी हो सकता है, जो हम पॉलिटिक्स में आराम से देखने को हमें मिल जाता है। ठीक है, चलो ये वाला पैराग्राफ था। तो देखो इसमें देखो, वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, व्हाट वुड द आइडिया बेनिफिट ऑल पीपल। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट कहाँ से करें, हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 7 से। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। देखो नेशन वाले में कुछ ज़्यादा था नहीं, बस इतना ही था कि देखो अगर घर में ही 5-6 अलग अलग वैसे लोग हैं ना, जिनका अलग अलग है कि नहीं यार ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, देश में तो ऐसे कई सारे लोग हैं, तो उनका भी देश की डेवलपमेंट को लेकर अलग अलग क्या रहेगा, अलग अलग मतलब डिज़ायर रहेगी। ठीक है, अब हम देखेंगे हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज, सॉरी, और स्टेट्स। अब डिफरेंट अलग अलग कंट्री और स्टेट्स को हम कंपेयर कैसे करें आपस में, कि कौन ज़्यादा डेवलप्ड है और कौन सी कम डेवलप है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे देखो इसमें क्या बोला गया है, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज ऑफ स्टेट में। अगर हम इसे देखें तो शॉर्ट समरी टाइप के, देखो जब हम किसी भी दो लोगों को कंपेयर करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि भाई इनके बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और डिफरेंसेस क्या हैं। जैसे कि हम अगर दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं ना, अगर हम दो स्टूडेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, एक ए है और एक बी है, तो ए को हम क्या बोलेंगे कि भाई ये टॉलर है ना, और जो बी है वो क्या है, फैटियर है। अब भाई ये कैसा कंपैरिजन हुआ, एक टॉलर होगा तो दूसरा शॉर्टर होगा, और अगर तुम उसे
फैटी बता भी रहे तो दूसरा थिन होना चाहिए ना, है ना। मतलब ये किस बेसिस पर डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो क्या होना चाहिए कि जब भी हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो उनके बीच में एक, हम कह सकते हैं कोई चीज़ बिल्कुल सिमिलर भी होनी चाहिए और थोड़ा बहुत क्या होना चाहिए, डिफरेंस भी होना चाहिए। जैसे कि अगर हमें डिबेट कंपटीशन के लिए लोग चाहिए तो हम क्या देखेंगे कि भाई बच्चा बोल लेता है या नहीं, थोड़ी बहुत नॉलेज रखता है कि नहीं, ठीक है। डिबेट के लिए हम भेज रहे हैं, बताओ व्हाट इज़ इंडिया की इकोनॉमी पर डिबेट करने के लिए भेज रहा हूँ। वो बोल रहा है कि भारत हमारा देश है, भारत हमारी माता है ना, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। तो उस तरह के बच्चे नहीं होने चाहिए, उसे हम नहीं भेजेंगे। म्यूज़िक के लिए भेजा हमने किसी को, वो बेचारा लोरियाँ गा कर सुना रहा है, तो दिस इज़ नॉट द थिंग ना। चलो, तो अब बोल्ड लाइन भी पढ़ लेते हैं। यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन एंड कंपेयर दैम बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक। यूजुअली हम क्या करते हैं, एक या एक से ज़्यादा क्या इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर यानी कि इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज समझ लो, दो लोगों की रख लेते हैं, ठीक है, पॉइंट आउट कर लेते हैं, उसके बेसिस पर कंपेयर करते हैं। यार राम बोल तो लेता है पर श्याम जितना अच्छा नहीं बोल पाता, ठीक है। तो ये क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बेसिस पर हमने क्या किया, दोनों में डिफरेंस किया। चलो, तो अगर हम नेक्स्ट देखें, दिस इज for comparing countries their income is considered to be one of the most important attribute। अगर हम दो कंट्रीज को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे ध्यान में आती है क्या आती है, इनकम। क्योंकि इनकम तो हर कंट्री में जनरेट हो रही होगी, कोई कंट्री है ना कटोरा लेके, वो चीज़ अलग है, ठीक है, उसे भूल जाओ, एक ही कंट्री नहीं है वर्ल्ड में, ठीक है। तो हर कंट्री के पास क्या होगा, अपनी खुद की इकोनॉमी होगी, तो उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, कंट्रीज़ को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है ना, उसकी इनकम ज़्यादा होगी दूसरी कंट्री से। तो देखो जब हमने कंट्रीज़ की इनकम की बात छेड़ ही दी है तो हमें ये भी समझना होगा कि ये कोई अच्छा मेज़र नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, एक कंट्री है, उसमें 500 लोग हैं, हर कोई 1-1 रुपया कमा रहा है, तो 500 रुपये हो गए, ठीक है। अब दूसरी कंट्री में कितने लोग हैं, 200 लोग हैं, लेकिन वो सब मिलकर कितने कमा रहे हैं, 250 कमा रहे हैं। तो देखो, आगे तो बी वाली कंट्री है ना, क्योंकि देखो ए में तो सब हर पॉपुलेशन ज़्यादा थी, इसलिए इसकी इकोनॉमी ज़्यादा है, पर पैसा किस में ज़्यादा कमा रहे हैं लोग, बी कंट्री में, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई इकोनॉमी, केवल बेयर इकोनॉमी को हमने क्या नहीं करना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक नहीं रखना चाहिए, है ना। ये अच्छी चीज़, कोई अच्छा मेजर नहीं है ये देखने का कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी डेवलपिंग है, कौन सी अंडर डेवलप्ड है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमी और पॉपुलेशन, तो एक टर्म आ जाता है, कौन सा, एवरेज इनकम। देखो, एवरेज हमेशा कैसे निकालते हैं, टोटल को टोटल से डिवाइड कर देते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स है। अब यहाँ पर टोटल क्या है, टोटल इनकम जनरेटेड बाय अ कंट्री, ठीक है, कितनी इनकम है, क्या इकोनॉमी है, अपॉन में टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है। तो इससे हमारी क्या, हाँ, ठीक है। और जो एवरेज इनकम होती है उससे हम क्या कहते हैं, पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। मतलब टोटल इनकम को अगर हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो हमारी एवरेज इनकम निकल आती है। और एवरेज इनकम का ही एक निक नेम क्या है, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। चलो, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट अगर रिपोर्ट्स अगर हम देखें, है ना, जो कौन लाता है, वर्ल्ड बैंक। तो देखो, वो कंट्रीज जिसकी क्या इनकम होती है, $49,300 पर एनम या उससे ऊपर, तो वो 2019 के हिसाब से उन्हें रिच कंट्रीज़ बोला जाता है। जिनकी $25,000 या उससे कम होती है उन्हें लो इनकम कंट्रीज़ में बोला जाता है। देखो, इंडिया क्या है, इंडिया किसी में ही नहीं आता, ना ही लोअर में ना हायर में, वो क्या है, मिडिल में है, और अभी अपनी डेवलपिंग स्टेज में है। देखो आगे क्या होता है, ठीक है। चलो, देखो, कुछ कंट्रीज हैं जो रिच तो हैं, जैसे कि मिडल ईस्ट की कंट्री हैं, है ना, लेकिन
वो क्या है, उन्हें हम डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं रखते। क्यों? क्योंकि उनमें दूसरे क्राइटेरिया अच्छे नहीं होंगे। अब एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, ये रहा। देखो एक कंट्री ए है, एक कंट्री, अच्छा इससे समझो, इस फोटोग्राफ से, है ना, इससे समझते हैं। देखो यहाँ पर कितनी चेयर हैं टोटल? 4। और लोग बंदे कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं टोटल। ठीक है, 4 चेयर पर 5 लोग बैठे हुए हैं। अब इधर जाएंगे, इधर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 चेयर पर कितने लोग हैं? 4 पर तो अकेला एक ही बैठा हुआ है, और 2 पर बेचारे कितने बैठे हुए हैं? 4, है ना, 5 लोग हैं टोटल, सॉरी। तो देखो इसमें क्या है, वी मेड द चेयर्स एंड वी यूज देम। देखो इसमें क्या दिखाया गया है, यहाँ पर दिखाया हुआ है कई बार क्या होता है, जो इनकम है वो एक के हाथों में ही होता है, ठीक है, जो रिच कहते हैं जिसे हम। और यहाँ पर क्या है, इक्वली डिवाइडेड है सबके बीच में, है ना, सबको हम कह सकते हैं कि सब, देखो पॉवर्टी यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही, सब इक्वल हैं। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो एक के हाथों में सारी इनकम है, बेचारे ये कुछ दबे कुछ ऐसे बैठे हुए हैं अलग से, ठीक है। तो अगर हमें मौका दिया जाता कि तुम इन दोनों में से किसी एक जगह जा सकते हो, तो हम मोस्ट प्रोबेबली कहाँ जाते? यहाँ, ठीक है। चलो, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, ये चैप्टर अभी हमारा लंबा है, ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, इनकम के साथ साथ कुछ दूसरे भी क्या होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं, जिससे हम डिसाइड करते हैं कि भाई कौन सी कंट्री क्या है, डेवलप्ड है, और कौन सी अंडर डेवलपिंग है। उसके बाद आएगा हमारी पब्लिक फैसिलिटीज़, ठीक है। चलो देखो, ये जो इनकम एंड अदर क्राइटेरिया वाला पूरा पैराग्राफ है, हम बस केवल इस ब्लॉक से समझेंगे, ठीक है, क्योंकि सब कुछ यही है। तो चलो देखो, लेकिन सबसे पहले डेटा देखने से पहले कुछ टर्म्स हैं इस ब्लॉक में जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सॉरी, क्या हो रहा है? अच्छा, इस पर ट्रिपल स्टार बना लो, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये सारे टर्म, मतलब ये ब्लॉक ही पूरा क्या है, इम्पोर्टेंट है, ये ब्लॉक बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। स्टार्टिंग देखो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? देखो पर 1000 बच्चों में, है ना, मतलब 1000 बच्चे जो जन्म लेते हैं, उनमें से कितने बच्चे मर जाते हैं अपना पहला बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले, मतलब 1 साल का होने से पहले। वही हमारी क्या होती है, वही हमारी होती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। 1 साल में 1000, सॉरी हाँ, 1000 बच्चों में किसी भी एक पर्टिकुलर ईयर में, है ना, से कितने बच्चे, 1000 जन्मे बच्चों में से 1 साल में कितने बच्चे मर जाते हैं अपना पहला बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले। वही क्या होता है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और IMR। अब देखो लिटरेसी रेट क्या होता है, तो द लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। लिटरेसी रेट होता है कि देखो कितने बच्चे, है ना, सॉरी नॉट ओनली बच्चे, मतलब कितने लोग पढ़े लिखे हैं पूरी पॉपुलेशन में से, है ना, जो 7 या 7 से ऊपर के एज ग्रुप में। देखो लिटरेसी रेट का क्राइटेरिया क्या है हमारे इंडिया में, ऐसे लोग जो किसी भी लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं और लिख लेते हैं और समझ लेते हैं, एक तरह से वो कौन होते हैं, लिटरेट होते हैं, ठीक है। चलो, अब ये नेट अटेंडेंस रेशो क्या होता है, तो ये होता है कि देखो जितने बच्चे हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, है ना, 14 से 15, है ना, कि एज ग्रुप के, उनमें से कितने बच्चे, है ना, स्कूल जा रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे नेट अटेंडेंस रेशो। तो चलो अब इसे कंपेयर कर लेते हैं। देखो सबसे पहले इनकम देख लेते हैं हम, तो इनकम हरियाणा की है, रुको, हरियाणा की ये रही, बिहार की ये रही, एंड केरला, लेट मी चेक, केरला आई थिंक नहीं दी,
देखो केरला की देख लेना, है ना, बट सबसे ज़्यादा अगर इसमें देखोगे तो हरियाणा की ही क्या निकलेगी पर कैप जो इनकम है, जो है ना, जो इनकम है पर कैपिटा, ये रही ऊपर। हम कहाँ देख रहे थे, हम पैराग्राफ में देख रहे थे, ऊपर दे रखी है, ये रही देखो, हरियाणा की ये है, केरला की ये है, बिहार की ये है। सबसे ज़्यादा किसकी है? हरियाणा की है। किसकी है? हरियाणा की है। चलो अब हम इसे कंपेयर कर ले। देखो अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर हम देखें तो हरियाणा में 1000 में से 30 बच्चे मर जाते हैं अपना पहला जन्मदिन मनाने से पहले, 2018 का डेटा है। केरला में केवल 7, केवल नहीं है, ये भी मतलब उन पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन केरला में 7 बच्चे मरते हैं और बिहार में 32, यानी कि सबसे ज़्यादा। देखो हमने क्या देखा था, हरियाणा की क्या थी, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा थी केरला से, पर उसकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी है? केरला के कंपैरिजन में बहुत दयनीय स्थिति में है, बहुत ख़राब बेकार हालत में, ठीक है। लिटरेसी रेट अगर हम देखें तो हरियाणा में 82% है, केरला में 94 है, बिहार उजड़ा हुआ 62, ठीक है। अच्छा अटेंडेंस रेशियो अगर हम देखें तो हरियाणा में 61 है, केरला में 83 है, बिहार में 43 है। बिहार हर चीज़ में ख़राब है यहाँ पर, ठीक है। चलो तो देखो हमने देखा था कि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम केरला से ज़्यादा थी, बट वहाँ पे बाकी सब चीज़ें क्या हैं, केरला से बहुत, मतलब हरियाणा की पर कैपिटा इनकम अच्छी थी, किससे? केरला से अच्छी थी, ज़्यादा थी, पर बाकी सारे जो क्राइटेरिया हैं उसमें कौन ज़्यादा अच्छा है? केरला ज़्यादा अच्छा है। तो अगर हमसे बोला जाए कि हम इन तीनों स्टेट्स में से कहाँ जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वी विल से केरला ओनली, ठीक है। चलो अब इसके आगे जो पैराग्राफ है उसमें बस यही सब दे रखा है जो अभी अभी हम पढ़कर आ रहे हैं। यही दे रखा है कि देखो लोग क्या चाहेंगे, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ चाहेंगे। देखो हम पब्लिक फैसिलिटीज़ में पढ़ेंगे तो मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। पैसे से हम वो सारी चीज़ें नहीं खरीद सकते जो हमें चाहिए जीने के लिए, सारी सर्विसेज नहीं खरीद सकते, सारी चीज़ें नहीं खरीद सकते। जैसे कि अगर हम बहुत बीमार हैं और कोई डॉक्टर ही नहीं है, हमें हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक आया मान लो, ठीक है, और कोई हार्ट का डॉक्टर है ही नहीं प्रेजेंट हमारे स्टेट में, कंडीशन बहुत सीरियस है, तो क्या होगा? पैसा बहुत है, पैसा तो बहुत है, पूछो मत, ठीक है, तो क्या होगा? मर जाएगा बंदा, इज़न्ट इट? तो दूसरी चीज़ है सर्विस, हम डॉक्टर हाल के हाल पैसे से बना थोड़ी ना लेंगे कि ओ पैसा चल डॉक्टर बन जाए ना। चलो तो इनकम क्या है? इनकम अकेला ही एक क्या है, कंप्लीट एडिकेट नहीं है, मतलब ये बताने के लिए कोई जगह डेवलप्ड है या नहीं। इनकम एक एडिकेट इंडिकेटर, मतलब एक अपने आप में पर्याप्त इंडिकेटर नहीं है, ठीक है। ऐसे पैसे से हम पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। जैसे कि कई सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं बट वो बाहर जाकर पढ़ नहीं पाते हैं, है ना, पब्लिक फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, ठीक है। जो लड़कियां होती हैं वो हाई स्कूल नहीं जा सकती क्योंकि गवर्नमेंट और सोसाइटी उन्हें फैसिलिटी ही प्रोवाइड नहीं कराती है इसके लिए। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ हमें चाहिए रहती हैं, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़। अच्छा मेडिकल फैसिलिटीज़ ही अच्छी होती तो इतने लोग क्यों मरते, इन्फेंट मोर्टेलिटी इतनी ज़्यादा क्यों होती, ठीक है। अच्छे स्कूल होते तो हमारा नेट अटेंडेंस रेशो क्यों नहीं बढ़ता, अगर लोगों को हम जागरूक कर पाते, लिटरेसी रेट हमारी बढ़ नहीं जाती अभी तक। तो बाकी सारी फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़रूरी होती हैं। देखो यहाँ पर वही है कि केरला की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अच्छा देखो अब देखो कई स्टेट में क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये रहा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि जिसे हम कहते हैं पीडीएस सिस्टम काम करता है, जो क्या प्रोवाइड कराता है, लोगों की हेल्थ। देखो राशन शॉप होती है ना, राशन लेने जाते हैं वहाँ पर, तो ये देखो ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो अच्छे से ये सब करवा रही है, फेयरली वेल चल रही है सारी पॉलिसी। जैसे पीडीएस अच्छा चल रहा है तो बच्चों की हेल्थ अच्छी है, न्यूट्रिशनल वैल्यू उनमें अच्छी है, जो विमेन हैं, जो भी लोग हैं जो गरीब हैं, जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, है ना,
इसलिए हमने देखा था कि केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम थी। क्यों? काहे? क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट फोकस कर रही है वहाँ के लोगों पर। ठीक है, चलो टाइम हो गया, जल्दी से आगे बढ़ते हैं और ज़रूरी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, ये हमारी एक्टिविटी, ये पढ़ते हैं। देखो हो गया, रुको रुको रुको, ये रही एक्टिविटी 3। ये इम्पोर्टेंट है तो इस पर लगा लो डबल स्टार। देखो यहाँ पर दे रखा है BMI, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। BMI क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, तो देखो ये निकाला कैसे जाता है? तो डिवाइड कर दिया जाता है किससे? वेट को, कितना वेट है हमारे अंदर। ठीक है, वेट और मास डिफरेंट होता है। कुछ कुछ याद आ रहा है? कहाँ से याद आ रहा है? साइंस से याद आ रहा है, वो साइंस की चीज़ें हैं। ठीक है, चलो साइंस में नहीं जाना। ठीक है, ग्रेविटी में नहीं घुसना। चलो तो देखो हमें क्या लेना है? केजी में अपना वेट ले लेना है, या फिर जिसका भी BMI निकालना है, और उसकी हाइट का मीटर स्क्वायर ले लेना है। देन क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है किसे? वेट को किससे? हाइट के स्क्वायर से, है ना। और जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा? BMI। तो BMI कहाँ दे रखा है? देखो जो BMI इंडेक्स है वो पूरा हमारी NCERT के लास्ट में 90 और 91 पेज नंबर पर दे रखा है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू मे चेक। ठीक है, चलो बट अगर हम देखें 14 साल के एक चाइल्ड के लिए क्या होता है BMI? देखो 15.2 है ना। 15.2 क्या है? नॉर्मल है। सॉरी 15.2 क्या है? अगर किसी का भी BMI 15.2 है तो वो क्या है? अंडर नरिश्ड है। एज क्या है? 14 ईयर 8 मंथ। ठीक है, लेकिन अगर BMI एक 15 साल और 6 महीने के बॉय का 28 है तो वो कौन है? ओवरवेट है। बाकी आप पीछे चेक कर सकते हो। चलो तो डेटा है यहाँ पर हमारा। ठीक है, तो श्रीलंका इसमें दिखा रखा है कि क्या है? हमारा नेवर है, बट उसकी रैंक क्या है? सॉरी, रैंक क्या है? कम है ना। अच्छा रुको हम देखते हैं कितना है। हमारा चैप्टर भी ख़त्म होने वाला है।